जो यू खट्टर एक बार रेस मार के देखेगा नहीं इसना पता चला रेस कुकर लग गया करे और फौज में कुकर जाया जावे छोटी सोकी बात नहीं होती भाई फौज में। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। 21वां दिन खेदड़ धरना पहुंचे हैं और लगातार 8 मई यानी भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, हालांकि शाम ना पता लगेगा सोशल मीडिया के माध्यम से कितना सफल होया है, कितना इस चीज का असर जो सरकार के ऊपर पड़ेगा। यानी कुछ दिन पहला तालू गांव का एक भाई ना पवन, जिसका नाम था, 23 साल उम्र थी, बेरोजगारी के चलते, हालांकि एक यह चीज जरूर है कि भाई जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थिति किसी भी हो, आदमी ने डट कर परिस्थितियां सामना करना चाहिए और मरना किसी चीज का समाधान नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने यह राय दी है कि भाई हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन जब डिप्टी सीएम की बात करा उसने एक बात भी कही है दुष्यंत चौटाला जी ने कि भाई और भी नौकरी है, लेकिन जब आदमी का भीतर में एक उबाल हुआ, एक जुनून हुआ इस चीज का कि भाई मन लागना है तो फौजी लागना है, और जब आदमी का भीतर में जुनून हो जाए तो उस आदमी पर डटा नहीं जा करता, वह चीज अलग है। उस आर्मी की भर्ती न लेकर जो 2-2.5 साल तक लगातार भर्ती बंद है, युवा में उस दिन के बाद बहुत ज्यादा जोश आया है और उस जोश में युवा अपनी आवाज लगातार उठाने लग रहे हैं। आज की आप बात करा तो आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, बहुत सारे युवा साथी जो आपके पीछे आप देखने लग रहे हो, पहले भी बात हुई है, ले जाओ तो ले जाओ। यानी युवा जो आवाज है वह लगातार बुलंद भी होने लग रही है और कितना सरकार के ऊपर इस चीज का असर पड़ेगा युवा आने वाला वक्त बताऊंगा। लेकिन यह सच्चाई है भाई, अगर भर्ती रोकेंगे जो 5-5-6 साल तक लगातार तैयारी कर रहे हैं और 2 साल तक भर्ती नहीं निकल रही तो उन बड़का का हौसला जरूर टूटा है, क्योंकि 2 साल लगातार फिजिकली रूप से मेहनत करना, शरीर भी टूट गए है। तो बहुत सारे युवा साथी हैं, बेबेरी मन्नैन भी है, इनसे भी बात करांगे। तो बेबे आपने भी फौज में लगना है कि सिर्फ आवाज बुलंद करने खातिर? भाई सबसे पहली बात तो आवाज बुलंद करनी है, और रही बात फौज में लागण की, तो फौज में लागण जोगे तो सरकार ने छोड़े ही को नहीं, क्योंकि 7 साल थोड़ी को नहीं होती। 18 साल का बालक यदि भर्ती में की कोशिश करने लगे तो 25 साल का हो जी है, और 25 साल ने सरकार ओवरेज घोषित कर दे है, तो वह तो फौज में लागण की तो उम्र रही नहीं। हमें नहीं सोचा कि हमारा तो अगले जो बालक है जिनकी ईब उम्र हुई है, इस सरकार के 3 साल रह रहे हैं, इन 3 सालों में कम से कम ये कोई भर्ती निकाला है, और जो युवा साथी आप देखने लग रहे हो उरे भी खड़े हैं, कम से कम इनने कोई न कोई रोजगार मिले ताकि दिशा ना भटके। बिल्कुल, देखो वह चीज आओ भाई, मैं एक बात कहा करूँ, कोई है भी हो धरने 100 मनी लगाए जाते और इस रोड के ऊपर 100 मनी आ जाता, क्योंकि जिस टाइम ऊपर तक 45-47 डिग्री तापमान पड़ता हो और नीचे इतनी गर्माइश हो है, जो मैं लगातार कहा करूँ कि रोड का जो तरकुल हो वो भी उबड़ जाए। इस गर्मी में आज युवा रोड पे है, आज युवा सड़क पे है और न्यू का इनका भविष्य भी खतरा में है। बहुत सारे भाई हैं, इनसे भी पूछेंगे। तो भाई राम राम। राम राम। तो राहुल भाई, पहले भी अपनी बात हुई थी, कितना मतलब इस चीज का सरकार पर फर्क पड़ने लग रहा है और के मतलब आपके जो अंदर की एक आत्मा हुआ है के गवाही देने लग रही इस भर्ती के बारे में? भाई हमें तो भाई आज जो 8 तारीख ने भारत बंद था, इस बात ने ले गए ना हमने बाडोपट्टी टोल पर, जो बाडोपट्टी टोल पर हमने भाई और टोल रोकने की कोशिश करी, भाई टोल रोका भी, शांतिपूर्वक धरना दिया। हमारे साथ बेबेरी मन का बहुत सहयोग रहा और किसान मोर्चा का और टोल कमेटी हमारे साथी, और मैं तो युवा साथियों युवा कहना चाहूँगा भाई, यह सरकार है यह किसी की नहीं सुनती ना या मानती, इसलिए सारे भाई इकट्ठे हुए एकजुट होकर लड़ाई लड़ाएंगे। इस सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, जमींदार वो सड़क में खेदड़ गाँव में हमारे गाँव में धरना चल रहा गौ माता का, ये सड़क पे बैठे नौजवान सड़क पे गए, तो इस सरकार ने रोजगार तो सब पर छीन लिया, तो ईब बेरोजगारी इतनी फैल गई बहुत ज़्यादा, तो हमने इस सरकार का रोजगार छीनना पड़ेगा या देव को नहीं तो छीनना पड़ेगा इस पर रोजगार, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सारे युवा तैयार निवेदन करूँगा भाई एकजुट होकर लड़ाई लड़ो। बिल्कुल, देखो मैं अपना बताना चाहूँगा, ये जो भाई हैं सारे आले, यानी एक किसाना के एक जमींदारा के बालक खेती करने होंगे भाई सारे, लेकिन इस शरीर न सुडोल बनाने खातिर, इस शरीर न मजबूत बनाने खातिर बहुत टाइम लग गया है। घर खोना पड़ा है भाई, इन्हें कहा करा घर खोना पड़ा है, बहुत सारी ताकतवर चीज खानी पड़े हैं, और घी दूध दही काजू बादाम ये चीज खा के ही, लेकिन एक किसान का परिवार में भाई इतना जुगाड़ नहीं होता। और जब बालका की उम्र लिखने लग जाए, इस भाई ने उस दिन भी बताया था, उम्र केवल मेरी उम्र भर्ती की जाली, तो दर्द बड़ा हुआ है, क्योंकि भीतर में जो जुनून हुआ नहीं फौज का वो न्यारा हुआ। तो भाई के कुछ कहना चाहूँगा?
भाई मैं तो यह बात कहना चाहूँगा, इसके जिम्मेवार भी हम हैं। यहाँ हमारे माँ बाप हम हैं, हमारे 36 जात ये पूरा हरियाणा हमने ये पूत पाल रखे है। सीधी बात से या बीजेपी ने क्यों लियाए, हमने बेरा था हमारे बाबू मना गए और तो भी इबका भी लिया हुआ गए मन बेरा है वो अक्की बात कह रहा हूँ यार, हरियाणा पक्का लिया होगा बीजेपी ने और आगे फिर नहीं हुआ मनेगी। यहाँ पर देश ने बेच गए ना, आगे कि में सुधार करते ना होंदा भाई। मैं तो यही बात कहना चाहूँ सारे हरियाणा का रिक्वेस्ट है, देख हरियाणा बचाना हो, युवा साथी बचाना हो, बेरोजगारी खत्म करनी हो तो भाई से बीजेपी ने टायर दो, बाकी और किसी भाई ने उतार दो चाहे हाँ मैं उसका समर्थन में हाँ, बाकी बीजेपी टर दीजिए बस। मैं तो भर्ती वाला मामला में लेके के कुछ कहोगे? भर्ती वाला मामला में तो भाई जो सब भाई की देख आत्महत्या हुई है, देख उसने आत्महत्या कर ली हाँ, मैं उस न बहुत दुख सा उस मामला लेकिन है, बाकी भाई से भाई ने कि मैं बता दिया होगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई। सरकार के बालक से खुद सरकार है या जो बड़े बड़े घरांगे जिसके राज है उनके बालक तो घर बैठे, एक मजदूर का एक किसान का बेटा जब इतनी परिस्थितियाँ तो लड़के ने रेस मारा भाई, खाने भी चाहिए पीने भी चाहिए टाइम भी चाहिए, तो भाई इतनी मेहनत करके रेस मारा और फिर भर्ती की तरफ जाओ तो या सरकार भर्ती नहीं देंदी नहीं, तो मैं तो नहीं कहूँ भाई इस सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करो। युवा साथियों तभी पूरे हरियाणा तभी भाई देखो किसानों का साथ भी करे, हम भी किसान है बेटे हाँ, हमने भी दे भाई समर्थन दिया किसान आंदोलन तक, तो किसान आंदोलन हमारे तभी समर्थन दिया भाई किसान मोर्चा ना, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। पर जब कड़ी धूप में जो यू खट्टर एक बार रेस मार के देखेगा नहीं इसना पता चला रेस कुकर लग गया करे और फौज में कुकर जाया जावे, छोटी सोकी बात नहीं होती भाई फौज में जाने खातर। जदे फौजिया ने लोग मानना रिटायरमेंट फौजी काम है जिन्हें उसने भी सलूट मारा दुनिया, तो फौज में जाना मेरे भाई इतना आसान बात नहीं है। और मैं तो इस सरकार ने बताना चाहूँगा भाई अगर इस आज हमने भारत बंद कराया तो इस भारत बंद करना था, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सरकार हमारा सोल्यूशन करा है तो ठीक है, नहीं मैं इस सरकार ने बताना चाहता हूँ जिस तरह किसान आंदोलन चला था भाई मेरा था पवन तालू गाँव था पूरा संगठन लेकर न दिल्ली धरना पर बैठा है भाई, चाहे तो हमारी भर्ती हमारी तीन मांग भाई, जो भर्तियाँ पर रोक लग रही रोक खोल लो, हमारे पवन तालू ने न्याय मिलना चाहिए भाई, उसके साथ न्याय मिलना चाहिए भाई, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। देख भाई बेरोजगारी तो जुलूसता हुआ भाई, आत्महत्या कर गया। और मैं युवा साथियों ने कहना चाहूँगा भाई बेरोजगारी के कारण आत्महत्या ना करो, बेरोजगारी के साथ लड़ो, या सरकार तो हैगी गंदी सरकार हैगी फिर इस सरकार का विरोध करो, बेरोजगारी तो लड़ो, बेरोजगारी तो लड़के आगे आवांगे, तो हमने रोजगार छीनना पड़ेगा इस सरकार तर छीनांगे मेरे भाई। आज तो भारत बंद कराया है एक दिन खातर, जब हमने पूरा भारत से कितने दिन बंद करना पड़ जी हम करांगे भाई। क्या नाम भाई अपना? रवि दलाल भाई। ये कुछ कहना चाहोगे भर्ती? भाई कहना तो के है बालक रेस मर के गोडे बोले हैं लिगामेंट बोलचे हैं, उनका खर्चा तो उन्हें कौन पड़ता है, डॉक्टर ही दवाइयाँ भाई बड़का की, और बालक भाई के करा 18 से 21 4 साल कुछ नहीं होता भाई बड़का में, सीधी बात से कम बड़का ने ई चल आर्मी तो ला लिया अपन को 18 से 21 साल हुआ है, और क्या की भर्ती है भाई साहब 18 से 21 है, सारे किसी भी सरकारी फार्म पर देख लिए 18 से 21 लगभग, तो कम से कम 18 से 25 तक होनी चाहिए भाई, और इससे ज़्यादा तक क्या बता दो आप देख लो भाई, 18 से कम 25 तक होनी चाहिए। माँ में इसमें कोई समर्थन किया था हमारी एवरेज होली हमारी उम्र है, लेकिन फिर भी मैं भाई यहाँ साथ दे वहाँ जिसकी उम्र है उसका प्रति हमारा है को भाई गलत कदम ना उठावे, जिस भाई ने उठा लिया एक ने उसने न्याय मिलना चाहिए, और तो क्या कहना भाई सीधी बात तो यह है। हमारी भाई मुख्य तीन मांग है, एक तो जो भर्तियाँ पर रोक सो वो रोक खोल लो, एक पवन तालू ने न्याय मिलना चाहिए भाई, और एक जिस भाई की उम्र जाली कई बार भाई दे तैयारी करते करते उम्र जाली भाई भर्ती नहीं देखना भाई, तो हम 3 साल की छूट मांगा भाई सरकार से, जो हमारी तीनों मांग जो है सरकार आज भारत बंद था, आज का दिन देख के युवा की यह हालत देख के जो इन तीनों मांग हमारी पूरी करे तो ठीक से, तो नहीं भाई बहुत बड़ा आंदोलन हम लेकर भाई साहब मैं राम मेरे खेत ये कुछ कहना चाहो? भाई पहले तो अपना राम राम, फिर A to Z हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। अच्छा जी बात नहीं हो जो भर्ती गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेट कर रही है आर्मी की भर्ती, सबसे पहले तो उन उम्र में कम से कम 3 या 5 साल की छूट होनी चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। फिर रही हमारे थर्मल पावर प्लांट का मुद्दा ही बात करूँगा अपना, सबसे पहले 20 मई 2007 को हमारे थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद में
जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी पहले तो हमारे लिए न्यू बोला गया था कि आपने चाहे के धर्म नौकरी देवांगे, वो तो नहीं मिली। गवर्नमेंट ने पॉलिसी 2 एकड़ पर बनाई थी भाई साहब। 2 एकड़ पर पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने 133 बालक लगाए थे। उसके बाद ज्वाइंट खाते करवाए थे, 3 उसमें लगे थे। 133 और 3 136 हो गए। अब 26 फाइल सीएम हाउस में वेरीफाई हो रही है, यहाँ से पेंडिंग रखी हुई है वो। तो इसके लिए मैं सीएम साहब ने बोलना चाह रहा हूँ, सीएम साहब आपने ना तो बसाना आया और लेकिन मारा तो बसन तो मारा क्यों जाट रहे हो आप? यही मांग है हमारी। चलो भाई, बिल्कुल जो जायज मांग है गाँव वाले के वो लगातार रखने लग रहे हैं। और लगातार जो नौजवान भैया का दर्द है वो अपने सुनया भी है, नौजवान भैया का जो दर्द है वो अपना सुनया भी है। और मैं तो ये कहूँ भाई, ज़्यादा वीडियो शेयर करो और जो युवा साथी है इनकी आवाज़ न बुलंद करो, क्योंकि एक जुनून हुआ है फौज की वर्दी का, एक अलग जुनून हुआ है भीतर में, और एक चाह हुआ है, एक मोह हुआ है, एक ममता हुआ है, एक प्रेम हुआ इस चीज है। लेकिन जो सरकार लगातार कहो के और भी बढ़ती है, लेकिन जिसने मीठा पसंद है वो तरतरा नहीं खा सकता। तो उस जुनून में ये भाई लगातार मेहनत करने लग रहे हैं। इस आवाज न बुलंद करो, ज़्यादा शेयर करो, और आपकी जो सोच विचार है वो भी आपने जरूर रखने हैं। जय जवान जय किसान।